हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर की बहुत सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वीडियो डिस्कस करेंगे विज्ञान की, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अर्थात जूनियर के लिए है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। दोस्तों, यहाँ पर मिलान दिया गया है और आपको उसका सही क्रम देखना है। तो एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू वंश फल। अर्थात ये कह सकते हैं कि चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, अर्थात चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे। तो दोस्तों, एक पौधा है जिसमें बीजाणु भी बनते हैं, संवहन ऊतक भी है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे। सैबाल्ट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको हम टेरिडोफाइटा में सम्मिलित करेंगे। अगला है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये एक रटने का प्रश्न है। स्याही का दाग मिटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, या अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, या बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं होगा वो अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, ये उद्देश्य नहीं होगा। बाकी ये तीनों उद्देश्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, या विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार जो अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, या चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सी सही होगा। अगला है, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण, सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण, एल्यूमिनियम के नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स के कारण, या सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट्स के कारण। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पानी का भारीपन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो दोस्तों, इनमें से जो जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं उसका समूह हमें चुनना है। छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, तपेदिक, न्यूमोनिया और म्यादी बुखार, मलेरिया, पोलियो और म्यादी बुखार, या छोटी माता, तानिकाशोथ, मेनिंजाइटिस और तपेदिक। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही होगा। तपेदिक यानी टीबी, निमोनिया और म्यादी बुखार यानी कि टाइफाइड, ये जो है वो बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 में से कौन सा वांछित उद्देश्य नहीं है। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परखता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त कराना, या ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक स्तर का वांछित उद्देश्य नहीं है वह ये है, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए नींबू में और आंवला में जो होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है, और कच्चे आमों में और अंगूरों में ये जो है टार्टरिक अम्ल होता है। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है सी और डी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है
पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने को रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, या उपयुक्त सामग्री खोजना, इंटरनेट पर विद्यालयी पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो उच्चतर कक्षा में बच्चे कार्य करते हैं तो उसमें शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वो है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन दो धीमे दहन को दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो धीमे दहन को दर्शाते हैं वो हैं लोहे पर जंग लगना और श्वसन, अर्थात ए और सी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और सी। अगला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन किसके कारण दिखाई देता है? विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों यानी गंदगी, या अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। तो दोस्तों ये विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण उसका रंग दूधियापन हो जाता है। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम क्या होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे निचला स्तर होता है वो क्षोभमंडल होता है, अर्थात ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पर मीजोस्फीयर से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर एक्सोस्फीयर से और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर से। तो सबसे जो निचला क्षोभमंडल है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर उसके ऊपर होता है, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ खोज दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है वैज्ञानिकों के नाम हैं और यहाँ पे ये उनकी खोज दी गई हैं। वैज्ञानिकों के नाम का उनकी खोज से सही मिलान कीजिए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, लुई पास्चर किण्वन और रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु। तो दोस्तों इस सारणी के अनुसार यहाँ पर होता है सबसे पहले 4, 5, 2 और 1। तो 4 और 5, 2 और 1 अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।